सो हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। आज हमारी 4 फरवरी है और आज आपके एमटीएस का एग्ज़ाम भी है। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं कैसा रहा है हमारे एमटीएस का एग्ज़ाम, ठीक है। और इससे ज़्यादा हमें आगे वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये है कि किस प्रकार का लेवल आ रहा है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। जीके जीएस से कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और इंग्लिश में कैसा लेवल था, डिफ़िकल्ट था, बहुत ईजी था या मॉडरेट था, तो हम इस पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ रहा है जैसे बच्चों ने बताया, तो उस हिसाब से थोड़ा सा लेवल डिफ़िकल्ट आ रहा है, स्टूडेंट ने जो बताया है, ठीक है। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो ईजी टू मॉडरेट है रीजनिंग, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि रीजनिंग आपकी क्या है, आपकी बैकबोन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो रीजनिंग और जैसे मैथ, जिसकी मैथ कमज़ोर है तो वो रीजनिंग के क्वेश्चंस कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने मैथ नहीं की, बिल्कुल भी मैथ नहीं की, तो आप इस फर्स्ट सेक्शन में आप क्वालिफाइंग नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है मैथ रीजनिंग में टोटल आपको 12 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। लेकिन आप प्रयास कीजिएगा कि आप 12 से 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ठीक है। 15 तक अटेम्प्ट क्वेश्चंस को करें, ठीक है। बकाया इतना इसमें है नहीं कि कोई 12 से देखो 12 से 15 क्वेश्चंस आप मैथ और रीजनिंग दोनों को मिलाकर कर सकते हैं, ठीक है। जिसको अगर मैथ देखो मैथ इजी लग रहा है तो आप मैथ के सारे क्वेश्चंस कर दें, ठीक है। रीजनिंग इजी लग रहा है आपको तो रीजनिंग कर दें। इसमें मतलब इतना कोई ब्लेंडर नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में बच्चों ने क्या बताया, पहले तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो अगर हम एंटोनियम सिनोनिम्स की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके, ठीक है। नरेशन देखो, जो अभी आप अगर 2024 का देखें, 2023 का देखें, तो एमटीएस में नरेशंस और वॉइस नहीं पूछे जा रहे थे, लेकिन एडीक्यूटी ने इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा है। मतलब कम से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चंस इनके आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब 4 से 5 क्वेश्चंस आपके सिर्फ आपकी पैसिव वॉइस और नरेशन ही दिला रहे हैं आपको, ठीक है। तो इनको अगर आप लोगों ने नहीं किया है, ये सोचकर कि एमटीएस में नरेशन और वॉइस नहीं आते हैं, तो अभी टाइम है आपके पास, आप कर सकते हैं, ठीक है। 2 टॉपिक हैं, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ईडीएम फ्रेज से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अगर हम बात करें ग्रामर की, ठीक है, तो ग्रामर इजी आ रही है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मतलब हाई लेवल के थे, लेकिन इतना ग्रामर में उतना वो नहीं है। आप ग्रामर अगर जिसने अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, तो वो आसानी से ग्रामर को कर सकता है, ठीक है। और अगर क्लोज टेस्ट में हम बात करें, क्लोज टेस्ट आया या पैसेज आया है, ठीक है। तो बात करें हम तो आपका आया है क्लोज टेस्ट, पैसेज नहीं आया है आपका, क्लोज टेस्ट आया है। और इसमें इस बार में आपके PQRS भी नहीं आए हैं, ठीक है। PQRS सेंटेंस को आप किस प्रकार मतलब लगाना, तो वो नहीं आया है आपके, ठीक है। लेकिन हो सकता है आगे की सप्ताह में आए, ठीक है। तो PQRS में ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो मॉक देंगे आप तो उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और क्लोज टेस्ट की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब क्या करना है, ठीक है, तो आपको संजीव सर की 7 डे और 7 मैराथन करनी है, ठीक है। 7 डे और 7 मैराथन करनी है इंग्लिश के लिए। जिन बच्चों ने नहीं किए उनको वो बच्चे कर सकते हैं, ठीक है, कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं संजीव सर की मैराथन से, ठीक है। और सर ने 2 मैराथन करवाई है, एक आपके CHSL की करवाई है, ठीक है, और एक आपके एमटीएस की करवाई है, ठीक है। वो सॉरी 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 एक आपकी किसकी एक आपकी CGL की करवाई है, ठीक है। CGL की करवाई है और एक आपकी करवाई है एमटीएस की, ठीक है। 7 डे 7 मैराथन। तो संजीव सर की अगर देखो जिन्होंने एमटीएस की करनी है वो CGL की भी कर सकते हैं, क्योंकि CGL की मतलब कि सर ने कुछ CGL लेवल का करवाया है उस मैराथन में, तो कुछ क्वेश्चंस CGL की मैराथन से फंस रहे हैं वोकैब में, ठीक है। क्योंकि कहीं पूरा तो पेपर ईजी हो नहीं सकता, थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो रहेगा ही, ठीक है। तो CGL से भी फंस रहे हैं। तो अगर जिन बच्चों ने एमटीएस की अभी तक नहीं किए तो उनको पहले एमटीएस की 7 डे 7 मैराथन करनी है सर की। आफ्टर अगर आप लोगों ने कर ली है एमटीएस की, तो फिर आप CGL की कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को इंग्लिश में इतना ही करना है, ठीक है। बकाया फिर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, 1 वर्ड आपने पढ़े हैं, ठीक है, वोकैब जितनी भी पढ़ी है उनकी बहुत अच्छे से रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश में आपका इतना ही है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन पर ध्यान रखना है, क्योंकि भर भर कर ही आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इंग्लिश में आपको इतना करना है। इसके बाद अगर हम जीके की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो आ रहा है, सबसे ज़्यादा वो आ रहा है। देखो अगर मैंने आप लोगों ने मेरी स्ट्रेटेजी देखी हो, जीके जीएस की स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने आपको बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि जीके जीएस में जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा वो आपके करंट अफेयर्स का रहेगा, ठीक है। देन मैंने उसके बाद बताया था आपको किसका, फिर बताया था मैंने आपको स्ट्रेटेजी के का, ठीक है। फिर हिस्ट्री पॉलिटी ये सब था, ठीक है। तो बिल्कुल वो जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई थी किस प्रकार से आपको पढ़ना है, बिल्कुल उसी प्रकार से आया है। करंट अफेयर्स
2025 सबसे ज़्यादा आपके पूछे गए हैं, ठीक है। और कहाँ से पूछे गए हैं, तो 2025 का आप लोगों ने देखो पढ़ा ही होगा, क्योंकि ये 2000 एग्जाम कौन सा है, 2025 का ही 2026 में हो रहा है, ठीक है। तो 2025 का करंट अफेयर्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जिन बच्चों ने 2024 का नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इतनी मतलब उससे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको 2025 का करंट अफेयर्स पूरा करना है, ठीक है। और करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं स्पोर्ट्स से, ठीक है, स्पोर्ट्स से पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स में मैं देखो अभी टॉपिक दिए गए हैं, तो मैं अभी आपको बताऊंगी कौन कौन सी करंट अफेयर्स में आपको टॉपिक करने हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो देखो मैंने सारे टॉपिक्स भी इधर लिखे हैं। फोक डांस से अभी पूछा, फोक डांस से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो फोक डांस से अब जैसे हरियाणा का पूछा गया था पद्म, ठीक है, हरियाणा का पूछा गया था, तो वो आपको फोक डांस आपको सारे करने हैं, ठीक है। और फिर स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा आ रहा है। स्पोर्ट्स में जैसे ओलंपिक पढ़ना है आपको, ठीक है। और भारत में देखो ये तो देखो ये हो गया आपका स्टैटिक का, ठीक है, स्पोर्ट्स, ठीक है। एक आपका स्टैटिक का मतलब जैसे आपके अभी जैसे राष्ट्रमंडल खेल है, ठीक है, और आपका ओलंपिक है, ठीक है, पैरा ओलंपिक है, ऐसे हैं, ठीक है। अब करंट की अगर हम बात करें तो जैसे आपका अभी राष्ट्रीय खेल हुए हैं, ठीक है, उत्तराखंड में, ठीक है। और आपके खेलो इंडिया यूथ गेम हुए हैं, ठीक है, जैसे यूथ गेम है, ठीक है। आपके अभी पैरा गेम हुए हैं भारत में, ठीक है, पैरा गेम हुए हैं, ठीक है, बीच गेम हुए हैं, ठीक है। और ये सारे जो जितने गेम्स हैं इनको आपको सबको करना है, ठीक है। और कहाँ से करना वो मैं आपको बता दूंगी। आप मेरी इसी चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, रिवीजन सीरीज करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारा दिया हुआ है, ठीक है। सब मैंने करा दिए हैं, ये जो टॉपिक हैं जो इधर आए हुए हैं वो मैंने सारे करा दिए हैं। आप जाइए और रिवीजन सीरीज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी चैनल पर, ठीक है, रिवीजन सीरीज करके, तो आपको वो करना है, ठीक है। और इसके बाद अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, अपॉइंटमेंट से आपको सारे करने, अपॉइंटमेंट भी मैंने आपको करा दी हैं, जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर देख लें, ठीक है। और बुक ऑन ऑथर, ठीक है, बुक एंड ऑथर आपको दोनों करने हैं। जैसे अभी 2025 की जो बुक्स हैं, ठीक है, वो मैंने करा दी हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो प्राचीन बुक्स हैं जैसे या फिर मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स हैं, जैसे महात्मा गांधी की बुक्स हैं, ठीक है। और ऐसी जो बुक्स वो आपको बुक्स करनी है, मतलब न्यू और ओल्ड दोनों करनी है, ठीक है। इसके बाद टेम्पल्स आपको करने हैं, वो मैंने आपको करा दी है, आप जाकर देख सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी की बात करें तो इनका लेवल मॉडरेट है, ठीक है। आराम से अगर देखो आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग आराम से हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी को कर सकते हैं। और इसमें पता है किसका मिक्सचर, इसमें भी स्टैटिक जीके ही रखी है उन्होंने, स्टैटिक जीके ही रखी है, ठीक है, स्टैटिक जीके ही रखी है। जैसे हिस्ट्री में पूछे जैसे कौन सा ये मंदिर मतलब किसने बनवाया, ठीक है, और ये वाला मंदिर किसने बनवाया, ये किससे संबंधित है, किससे, तो ये कैसा आ रहा है, इसी से आ रहा है, मतलब स्टैटिक से ही आ रहा है। तो इतना ही आपके जीके जीएस में, और बकाया जो आपने पढ़ा है तो उसका आपको रिवीजन करना है। और ये सारी चीज़ें हैं ना अभी मैंने आपको करा दी हैं। आप अगर आप चैनल पर जाएंगी और रिवीजन सीरीज डालकर करेंगे तो आपको उधर मिल जाएगी, ठीक है। इसमें बस आपको इतना ही करना है, ठीक है।